अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। वो कौन सी खवातीन हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली जो सजेरियन सेक्शन है, बड़ा ऑपरेशन है, उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सी फीमेल्स, तकरीबन हर फीमेल तो ये चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तो इसमें वो खवातीन शामिल हैं जो कि सबसे पहले प्रेगनेंसी को एक बीमारी नहीं समझती। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल चीज है जिससे हर औरत गुजरती है। अगर तो फीमेल इस तरह सोचेगी कि ये मैं जो मुझे प्रेगनेंसी हो गई है या मैं जो हामला हो गई हूं ये एक नॉर्मल चीज है, तो ऑटोमेटिकली जो है चीजें उसकी नॉर्मल साइड पे ही जाएंगी। लेकिन वो खवातीन जो कि ये सोचती हैं कि अब प्रेगनेंसी हो गई है, बस बेड पे लेट जाना है, कोई काम नहीं करना, मैं तो अब बीमार हो गई हूं, तो ऑटोमेटिकली वो खवातीन सी सेक्शन में लैंड करती हैं। अब जो है वो खवातीन जो कि नॉर्मली चलती फिरती हैं, बहुत मोबिलाइज होती हैं, उनका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका जो बेबी है वो नॉर्मली जो है माँ के पेट में जो है वो हरकत करता है, जिसकी वजह से बच्चा एक नॉर्मल पोजीशन जिसे हम कफेलिक कहते हैं, यानी कि उसका सर हड्डी में सीधा जाके लगता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसके अलावा वो खवातीन जो कि अपनी लैब वैल्यूज को नॉर्मल रखती हैं, जिसमें टॉप पे HB लेवल्स हैं, जो कि अच्छा खाती पीती हैं, लाइक डेली का एग लेती हैं, दूध का इस्तेमाल करती हैं, हफ्ते में 2 दफा गोश्त लेती हैं, फल और सब्जियां लेती हैं, इसी तरह जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में जो है वो पालक वगैरह लेती हैं, जिसके अंदर फॉलिक एसिड भी होता है, HB कंटेंट भी होता है, तो ऑटोमेटिकली वो खवातीन जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में ही लैंड करती हैं। उसके अलावा वो खवातीन जो कि अपना प्रॉपर चेकअप करवाती हैं, मंथली एंटीनेटल करवाती हैं, तो उनके अंदर अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या उनकी शुगर लेवल हाई हो जाए, तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेती हैं। जब उनकी लैब वैल्यूज ठीक होंगी, उनकी वाइटल्स ठीक होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका बच्चा भी हेल्दी होगा, वो खुद भी हेल्दी होंगी, तो उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। मैं यहाँ पे बताती चलूं कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, कि जो है मदर पे, कि वो उसको कैसे लेके चलती है। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी पे असरअंदाज होते हैं, जो कि स्पेशली हम 9 मंथ पे हम लोग डिसाइड करते हैं। लाइक बच्चे की पोजीशनिंग क्या है, अगर बच्चा ब्रीच है या आड़ा है, ट्रांसवर्स है, तो ऑटोमेटिकली फिर सजेरियन सेक्शन ही होगा, उसमें फीमेल की कोई गलती नहीं है। उसके अलावा अगर मदर बहुत ज्यादा ओबीज है, मोटी और बहुत खा रही है, उसका बच्चा बहुत गुड वेट है, 4.5 kg का है, और वो डायबिटिक है, तो फिर भी ऑटोमेटिकली उसका जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उसका सजेरियन ही होगा। उसके अलावा वो मदर्स जिनके एंड में आवल नीचे रह जाती है, यानी कि उसकी पोजीशनिंग वो प्लेसेंटा प्रीविया है, ग्रेड 3-4 है, तो ऑटोमेटिकली उसका भी सी सेक्शन होता है, या वाटर बैग लीक हो गया है, या बच्चे का हार्ट डिप कर गया है, किसी भी रीजन की वजह से, हाई बीपी की वजह से, या खुदा ना खासा कोई ट्रॉमा, कोई हिट हो गई है, तो उस वजह से भी वो सिजेरियन में लैंड कर जाती हैं। या फिर अगर एक औरत को दर्दें लग गई हैं और उसकी हड्डी तंग है, तो फिर भी उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। इन तमाम फैक्टर्स के अलावा अगर फीमेल, यानी कि अगर ये मसाइल ना हो और एक फीमेल अच्छा चलती फिरती है, अपना वेट गेन ज्यादा नहीं करती और हेल्दी फूड लेती है और टाइमली मेडिकेशन लेती है, अपने वाइटल्स को, अपनी लैब्स को नॉर्मल लेके चलती है, और वो प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझती है, तो ऐसी खवातीन जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में ही लैंड करती है। देखिए हमारी मदर्स हैं, हमारी दादियां, नानियां, उन सब की नॉर्मल डिलीवरीज हैं, क्योंकि वो चलती फिरती थी, काम करती थी, अच्छा खाती थी, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका सजेरियन नहीं हुआ, उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई। इसलिए जो है आप कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें और प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा आप टेंशन और डिप्रेशन में ना जाएं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।